आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो बहुत से लोगों की जिंदगी को खामोशी से प्रभावित करता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या जिसे हम ओसीडी कहते हैं। हमारे पास एक गाइड है ओसीडी से उभरने के लिए रिकवरी का एक इस्लामी और नैदानिक रास्ता बताने वाली। तो आज का मकसद है इस स्रोत के जरिए ये समझना कि ओसीडी असल में है क्या, इसका विश्वास से, खासकर इस्लामी नजरिए से क्या ताल्लुक है, और हाँ, इससे उभरने के रास्ते क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है कि ओसीडी मतलब सिर्फ ज्यादा सफाई पसंद करना या कोई पक्की आदत होना नहीं है। हाँ, ये आम धारणा है। जी, ये असल में एक गहरा मानसिक संघर्ष है। इसमें काफी तकलीफ, शर्मिंदगी, डर और जबरदस्त थकावट शामिल होती है। और ये अक्सर बाहर से मतलब किसी और को दिखाई भी नहीं देता। स्रोत से बहुत सही कहता है, एक अदृश्य बोझ। अदृश्य बोझ, ये शब्द ही काफी कुछ बयां कर देता है। तो स्रोत के हिसाब से ओसीडी की असल तस्वीर क्या है फिर? ये सिर्फ चिंता से ज्यादा कैसे है? देखिए, ओसीडी के दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है ऑब्सेशंस, यानी जुनूनी दखल देने वाले विचार। ऐसे अनचाहे ख्याल या कोई तस्वीर या कोई इच्छा जो दिमाग में बार बार आती है और बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा करती है। ओके, और दूसरा हिस्सा? दूसरा है कंपल्शंस, यानी बाध्यताएं। ये वो दोहराए जाने वाले काम हैं या मानसिक हरकतें हैं जो इंसान उन जुनूनी विचारों से पैदा होने वाली घबराहट को कम करने के लिए करता है। अच्छा, तो ये विचार और फिर उन्हें शांत करने के लिए किए जाने वाले काम, ये एक तरह का जाल बन जाता है ना? बिल्कुल, एक चक्रव्यूह जैसा। और स्रोत इस बात पे भी जोर देता है कि ये कोई कैरेक्टर की कमजोरी नहीं है या ईमान की कमी भी नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। जी, बल्कि ये शक और अनिश्चितता की बीमारी है। स्रोत में कुछ उदाहरण भी दिए हैं शायद। हाँ, दिए हैं। जैसे ज़हरा का जिक्र है, जिन्हें हर वक्त लगता है कि वो नापाक हैं और वो दिन में कई कई बार गुस्ल करती हैं, घंटों पानी में। या अली, जो अपनी रिसर्च फाइलें रात में दर्जनों बार चेक करते हैं इस डर से कि कहीं कुछ गलत ना हो गया। जी। और सना, जिन्हें ये डर सताता है कि वो बातचीत में कुछ अनुचित ना कह दे और इस वजह से वो लोगों से मिलती जुलती नहीं। ये सब असल जिंदगी के उदाहरण हैं और ये दिखाते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी को कितना कितना मुश्किल बना सकता है। और आपने कहा था कि एक चक्कर बन जाता है, कैसे? होता यह है कि पहले कोई दखल देने वाला विचार आता है, ऑब्सेशन। जैसे मेरे हाथ अब भी गंदे हैं। इससे जबरदस्त चिंता होती है, एंग्जाइटी। फिर उस चिंता को कम करने के लिए इंसान कोई बाध्यता करता है, कंपल्शन। जैसे बार बार हाथ धोना। ठीक है, इससे कुछ देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, टेम्पररी रिलीफ। लेकिन फिर वो विचार वापस आ जाता है या कोई और विचार, और ये चक्र बस चलता रहता है, बल्कि और मजबूत होता जाता है। और यहीं पे शायद वो इस्लामी नजरिया अहम हो जाता है, क्योंकि ऐसे में कोई भी सोच सकता है कि शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई सजा है, लेकिन स्रोत कहता है ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये बहुत ही अहम नुक्ता है। स्रोत सूरा अल बकरा की आयत का हवाला देता है, आयत 286। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। ये आयत तो बहुत तसल्ली देती है। बिल्कुल, ये याद दिलाती है कि अल्लाह हमारी कमजोरियों को, हमारी सीमाओं को जानता है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई भी है इस बारे में। जी बिल्कुल, एक बहुत मशहूर हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है। बेशक अल्लाह ने मेरी उम्मत को, मतलब मेरे समुदाय को, उन चीजों के लिए माफ कर दिया है जो उनके मन में आती हैं। यानी बुरे ख्याल। हाँ, अनचाहे ख्याल, जब तक कि वे उस पर अमल ना करें या उसके बारे में बात ना करें। ये जानना उन लोगों के लिए बहुत बड़ी तसल्ली हो सकती है जो ऐसे अनचाहे ख्यालों से जूझ रहे हैं। अल्लाह इस अंदरूनी कश्मकश को जानता है, समझता है। तो अगर ये सजा नहीं है, तो फिर इसकी जड़ क्या है? स्रोत कहता है कि ओसीडी का मूल कहीं ना कहीं अनिश्चितता में है। वो क्या हो अगर वाला सवाल। ये बात थोड़ी और समझाएंगे? हाँ, ओसीडी एक तरह से निश्चितता की कभी ना खत्म होने वाली तलाश है। निश्चितता मतलब गारंटी। हाँ, गारंटी। इंसान 100% गारंटी चाहता है कि कुछ बुरा नहीं होगा या उसका अमल बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन जिंदगी में आप देखें, 100% निश्चितता तो मुमकिन ही नहीं है। अगर हम क्लिनिकल नजरिए से देखें तो दिमाग का एक हिस्सा होता है, उसे कह सकते हैं एरर डिटेक्शन सिस्टम या गलती पकड़ने वाला सिस्टम। अच्छा। वो ओसीडी में जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है।
वो बार बार खतरे का सिग्नल भेजता रहता है, चाहे असल में कोई खतरा हो या ना हो। और फिर इस्लामी दृष्टिकोण यहाँ कैसे मदद करता है? क्योंकि दीन में तो कई चीजों पर यकीन रखना होता है। यहीं पर एक बहुत बारीक फर्क समझना जरूरी है। इस्लाम हमें ईमान रखने को कहता है, विश्वास, हर चीज की भौतिक निश्चितता यानी सर्टेनिटी हासिल करने को नहीं। हाँ, ये फर्क अहम है। जी, बल्कि दुनिया को तो बनाया ही गया है इम्तिहान के लिए, और इम्तिहान में तो अनिश्चितता होती ही है। सूरह अल मुल्क में अल्लाह फरमाता है, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज्यादा अच्छा है। तो हमसे कहा गया है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। यही तो तवक्कल है, अल्लाह पर भरोसा। अब अगर हम हर चीज की 100% गारंटी मांगने लगे तो वो तवक्कल के थोड़ा खिलाफ जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात कही आपने। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई शख्स मान लीजिए बार बार वुजू कर रहा है, तो हो सकता है वो ये काम तकवा से ज्यादा डर की वजह से कर रहा हो। अक्सर ऐसा ही होता है। ओसीडी में जो बाध्यताएं होती हैं, जो कंपल्शंस होते हैं, वो भक्ति का इजहार कम होते हैं और उस जबरदस्त डर और घबराहट से बचने का एक तरीका ज्यादा होते हैं। अच्छा। इस फर्क को पहचानना ही इलाज की तरफ पहला कदम है। श्रोत वसवसे का भी जिक्र करता है। वसवसे यानी शैतानी ख्याल? हाँ, शैतान की तरफ से आने वाली फुसफुसाहट। कुरान में सूरा अन्नास हमें इन्हीं वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगने सिखाती है। और एक और हदीस है, जब सहाबा ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बुरे ख्यालों की शिकायत की तो आपने फरमाया कि इन ख्यालों से परेशान होना, हाँ, परेशान होना ही ईमान का वाज़ेह निशान है, स्पष्ट संकेत। वाह, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आपका दिल इन ख्यालों को पसंद नहीं कर रहा, इन्हें रद्द कर रहा है। ये जानना तो बहुत बहुत सुकून दे सकता है उन लोगों को जो इससे गुजर रहे हैं। और स्रोत ये भी कहता है कि इलाज का एक हिस्सा शायद के साथ जीना सीखना है। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये ओसीडी के तर्क को तोड़ने का एक तरीका है। ओसीडी क्या मांगता है? 100% निश्चितता। हाँ, इलाज में ये सीखना होता है कि बस थोड़ी सी अनिश्चितता के साथ रहा जाए। जैसे ये सोचना कि शायद मेरा वुजू ठीक था, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, या शायद दरवाजा बंद है, मुझे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं। इस शायद को बर्दाश्त करना सीखना ही ओसीडी के चंगुल से निकलने में मदद करता है। ठीक है, तो जड़ अनिश्चितता है। लेकिन ये होता क्यों है? मतलब लोग अक्सर सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों? स्रोत इसके कारणों पर भी बात करता है और ये साफ करता है कि ये किसी की अपनी गलती नहीं है। बिल्कुल, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि ये कई चीजों का मिश्रण है। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और माहौल से जुड़े कारक। बायोलॉजिकल कारक क्या हो सकते हैं? इसमें दिमागी बनावट और केमिस्ट्री का रोल हो सकता है। रिसर्च बताती है कि दिमाग के कुछ हिस्से, जैसे ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये क्या करता है? ये फैसले लेने और व्यवहार को कंट्रोल करने में मदद करता है। और कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो आदतों से जुड़ा है, ये हिस्से ओसीडी में ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। अच्छा। और साथ ही सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड और चिंता को रेगुलेट करता है। उसके स्तर में भी गड़बड़ी एक वजह हो सकती है। और इसी वजह से दवाएं काम करती हैं? जी हाँ, यही वजह है कि एसएसआरआईज जैसी दवाएं कुछ लोगों के लिए मददगार होती हैं, क्योंकि वो सेरोटोनिन के संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। और मनोवैज्ञानिक या माहौल से जुड़े कारक? उनमें क्या आता है? इसमें बचपन का माहौल हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा सख्त या डराने वाला माहौल, या जिंदगी में कोई बड़ा सदमा लगा हो, कोई तनाव झेला हो। और कई बार अनजाने में ही वो बाध्यकारी व्यवहार मजबूत हो जाता है। कैसे? जैसे अगर किसी काम से, मान लीजिए बार बार सफाई करने से, थोड़ी देर के लिए चिंता कम होती है, तो दिमाग उस व्यवहार को दोहराना सीख लेता है, भले ही वो लंबे समय में नुकसानदेह क्यों ना हो। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात स्रोत बताता है, वो ये कि ओसीडी अक्सर उन लोगों को अपना निशाना बनाता है जिनमें कुछ अच्छी खूबियां होती हैं। हाँ, जैसे बहुत ज्यादा जिम्मेदार होना, दूसरों का बहुत ख्याल रखना और बहुत संवेदनशील होना। ये तो असल में ताकतें हैं। हाँ, ये एक तरह की विडंबना है। ओसीडी इन्हीं खूबियों को हाईजैक कर लेता है। हाईजैक? हाँ, मतलब जिम्मेदारी का एहसास हद से ज्यादा बढ़ जाता है, दूसरों का ख्याल रखने की फिक्र जुनून बन जाती है, और संवेदनशीलता डर और शक में बदल जाती है। और फिर वही सवाल उठता है, क्या ये अल्लाह की नाराजगी की निशानी है? स्रोत इस पर क्या कहता है? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि विश्वास और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं। ओसीडी को अल्लाह के गुस्से की निशानी मानने के बजाय इसे एक आजमाइश, एक इम्तिहान या विकास के मौके के तौर पर देखा जा सकता है। जैसा कि सूरा अल बकरा में आता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो
और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। कई बार ऐसी मुश्किल हालात इंसान को अल्लाह के और करीब ले आते हैं, उसे दुआ करना, सब्र करना सिखाते हैं। ये नजरिया वाकई बहुत ताकत देता है। अच्छा, अगर सोच और विचार इस समस्या का इतना बड़ा हिस्सा है, तो क्या हम इन विचारों को बदल सकते हैं? स्रोत कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की बात करता है, संज्ञानात्मक पुनर्गठन। ये क्या चीज है? ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहने जैसा नहीं है, तो फिर बल्कि ये ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा संतुलित सोच अपनाना है। इसका मतलब है कि पहले उन नुकसानदेह, अतार्किक विचारों को पहचानना जो हमें डर, शर्म या अपराध बोध में फंसाए रखते हैं, फिर उन्हें चुनौती देना, उनके खिलाफ सबूत ढूंढना और आखिर में उन्हें ऐसे विचारों से बदलना जो हकीकत पर आधारित हो और ईमान पर आधारित हो। कोई मिसाल दे सकते हैं? जैसे कोई ओसीडी वाला विचार हो और उसे कैसे बदला जाए? जरूर। मान लीजिए किसी को विचार आता है, अगर मैंने ये नमाज दोबारा नहीं पढ़ी तो ये कबूल नहीं होगी और मैं गुनाहगार हो जाऊंगा। हाँ, ये बहुत आम है। जी, ये एक ओसीडी का विचार है जो डर पैदा कर रहा है। इसे चुनौती दी जा सकती है। मैंने अपनी पूरी कोशिश और ईमानदारी से नमाज पढ़ी। क्या अल्लाह सिर्फ बाहरी परफेक्शन देखता है या मेरी नियत और कोशिश? अल्लाह तो रहमान और रहीम है, वो मेरी कोशिश को देखेगा। और फिर इसे बदलें कैसे? फिर इस विचार को बदला जा सकता है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, अल्लाह मेरी नियत जानता है और वो माफ करने वाला है। तो ये ओसीडी की आवाज और ईमान की आवाज में फर्क करना सीखने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। ओसीडी की आवाज शक, डर और निराशा भरती है। क्या हो अगर तुम मुनाफिक हो, तुम कभी पाक नहीं हो सकते। जबकि ईमान की आवाज उम्मीद, रहमत और अल्लाह की बड़ाई याद दिलाती है। अल्लाह गफूरुर रहीम है, मेरी रहमत मेरे गजब पर हावी है। इन दोनों आवाजों में फर्क करना सीखना बहुत बहुत जरूरी है। और वो भयानक दखल देने वाले ख्याल जिनसे लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं, जैसे दीन या अल्लाह के बारे में बुरे ख्याल, उनके बारे में क्या? ये बहुत तकलीफदेह हो सकता है। लेकिन यहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस फिर से याद करनी चाहिए जहाँ उन्होंने ऐसे ख्यालों से परेशान होने को ही ईमान का वाज़ेह निशान कहा था। हाँ, वो आपने पहले भी जिक्र किया था। जी, क्यों? क्योंकि ये परेशानी ही इस बात का सबूत है कि इंसान का दिल इन ख्यालों को रद्द करता है, वो इन्हें चाहता नहीं। ये समझना ज़रूरी है कि अनचाहे दखल देने वाले विचार हमारी सच्ची इच्छाओं या हमारे ईमान के बराबर नहीं है। अल्लाह हमारी नीयत, हमारे दिल के हाल को जानता है। स्रोत कुछ आम सोचने की गलतियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने का भी सुझाव देता है ना, जैसे कैटास्ट्रोफाइजिंग। हाँ, कैटास्ट्रोफाइजिंग मतलब हर बात का सबसे बुरा नतीजा सोच लेना, या ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग यानी चीजों को सिर्फ सही या गलत में देखना। बिल्कुल, कोई बीच का रास्ता नहीं देखना। इन सोच के पैटर्न को पहचानना और उन्हें ज्यादा संतुलित, हकीकत पर मबनी और विश्वास से भरे विचारों से बदलना, यही कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है। और इसमें दुआ और जिक्र कैसे मदद कर सकते हैं? दुआ और जिक्र बहुत मददगार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ फर्क समझना जरूरी है। उन्हें डर से की जाने वाली बाध्यता यानी कंपल्शन के तौर पर नहीं करना है, बल्कि दिल को अल्लाह से जोड़ने, सुकून पाने और अल्लाह की रहमत पर भरोसा मजबूत करने के जरिए के तौर पर इस्तेमाल करना है। ये बहुत अहम फर्क है। दुआ सुकून के लिए, ना कि मजबूरी में। अच्छा, अब बात करते हैं इलाज के दूसरे तरीकों की। स्रोत दवा और माइंडफुलनेस का भी जिक्र करता है। कुछ लोग शायद सोचते हो कि दवा लेना या माइंडफुलनेस करना या अल्लाह पर भरोसे के खिलाफ है। जी, ये गलतफहमी काफी आम है, लेकिन स्रोत इसे दूर करता है। वो साफ कहता है कि मदद लेना, चाहे वो थेरेपी हो, दवा हो या माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें, ये अल्लाह पर भरोसे की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? ये भरोसे पर अमल करना है। ये ऐसा ही है जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, पहले अपने ऊंट को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। अच्छा, इसका मतलब है कि हमें जो जायज साधन उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए और फिर अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। तो दवाएं जैसे SSRIs वो असल में काम कैसे करती हैं? क्या वो सिर्फ लक्षणों को दबा देती हैं? SSRIs दिमाग में सेरोटोनिन के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। सेरोटोनिन हमारे मूड, चिंता और विचारों को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। तो दवाएं OCD के लक्षणों की, खासकर चिंता और जुनूनी विचारों की शिद्दत को कम कर सकती हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे होता यह है कि व्यक्ति थेरेपी के लिए, खासकर एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन ERP जैसी मुश्किल तकनीकों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाता है। ये उस अंदरूनी तूफान को थोड़ा शांत करती हैं ताकि इलाज पर ठीक से ध्यान दिया जा सके। और इनके हलाल होने के बारे में? स्रोत इस पर भी बात करता है और नतीजा ये निकालता है कि अगर फायदा नुकसान से ज्यादा है
और किसी भरोसेमंद डॉक्टर ने इसे तजवीज़ किया है तो ज़रूरत पड़ने पर इसे लेना जायज़ है। ठीक है। और माइंडफुलनेस, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। क्या ये हमारी इस्लामी तालीमात से मेल खाता है? माइंडफुलनेस का मतलब है मौजूदा पल में यानी प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से होशो हवास के साथ मौजूद रहना, अपने विचारों और एहसासात को बिना जज किए देखना। सूद बताता है कि ये कॉन्सेप्ट इस्लामी तालीमात से बहुत मिलता जुलता है, जैसे नमाज में खुशू हासिल करना, यानी ध्यान और एकाग्रता। जी, या जिक्र करते वक्त दिल को अल्लाह की याद में लगाना, या तफक्कुर करना यानी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर गौर करना। ये सब माइंडफुलनेस या सचेत उपस्थिति के ही रूप हैं। तो ये दिमाग को खाली करना नहीं है। पल में महसूस करना, इसे ग्राउंडिंग कहते हैं। ये जानकर अच्छा लगा कि ये तकनीकें हमारी अपनी रवायतों से अलग नहीं हैं। अब थोड़ा उन खास शक्लों पर आते हैं जिनमें ओसीडी जाहिर होता है। स्रोत सबसे पहले सफाई और पाकीज़गी के जुनून की बात करता है। ये दीनी माहौल में काफी आम लगता है। हाँ, और ये बहुत तकलीफदेह हो सकता है क्योंकि ये दीनदारी के पर्दे में छिप जाता है। कैसे? इंसान वुजू, गुस्ल या नमाज को घंटों दोहराता रहता है। हर वक्त डरता है कि कहीं कोई नापाकी रह गई या अमल ठीक से नहीं हुआ। लेकिन यहाँ इस्लाम का एक बुनियादी उसूल याद रखना चाहिए, अल यकीनु ला यजूलु बिश्शक। इसका मतलब? यकीन शक से खत्म नहीं होता। अगर आपको यकीन है कि आपने वुजू किया था और बाद में सिर्फ शक हो रहा है कि टूटा या नहीं, तो आपका वुजू बाकी माना जाएगा जब तक टूटने का पक्का सबूत न हो। अच्छा। इस्लाम आसानी लाया है, तंगी नहीं। दीन का मकसद सुकून देना है, वहम में डालना नहीं। बाहरी पाकीज़गी पर इतना जोर कभी कभी अंदरूनी कश्मकश का रूप ले लेता है ना। स्रोत इसी से जुड़ी एक और बात पर आता है, बहुत ज्यादा सोचना, अपराध बोध और परफेक्शनिज्म का जाल। इसे कभी कभी प्योरो या स्क्रूपुलोसिटी भी कहते हैं। प्योरो को थोड़ा और समझाएंगे? प्योरो का मतलब है प्योरली ऑब्सेशनल। ये ओसीडी का वो रूप है जिसमें भारी तौर पर दिखने वाली बाध्यताएं, जैसे बार बार धोना या चेक करना, वो कम होती हैं। तो फिर क्या होता है? जोर ज्यादातर अंदरूनी मानसिक जुनून और मानसिक जांच पड़ताल पर होता है, मेंटल चेकिंग जिसे कहते हैं। इसमें इंसान लगातार अपने ख्यालों, अपनी कही हुई बातों या अपनी नियतों का मन ही मन विश्लेषण करता रहता है। उसे डर लगता है कि कहीं उसने कुछ गलत, कुछ कुफ्र वाला या गुनाह वाला तो नहीं सोच लिया या कह दिया। इसी को स्क्रूपुलोसिटी या अत्यधिक धार्मिक चिंता कहते हैं। ये तो बहुत बहुत थकाने वाला होगा। बेहद थकाने वाला। लेकिन यहाँ भी वही हदीस काम आती है कि अनचाहे ख्यालों पर पकड़ नहीं है, और इस्लाम में गुनाह का एहसास या अपराध बोध, उसका मकसद इंसान को तौबा और बेहतरी की तरफ ले जाना है, ना कि उसे मायूसी और अजाब में डालना। अल्लाह हमारे दिलों के हाल और हमारी नीयतों को सबसे बेहतर जानता है। और जब बहुत मामूली काम करने में भी घंटों लग जाए, यानी टालम टोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, क्या ये भी ओसीडी से जुड़ा हो सकता है? हाँ, स्रोत बताता है कि ये सिर्फ सुस्ती या आलस नहीं, बल्कि ओसीडी से जुड़ी टालमटोल हो सकती है। वो कैसे? ये अक्सर किसी काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करने के डर से पैदा होती है। इंसान शुरू करने से इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसे 100% सही नहीं कर पाएगा और कुछ गलत हो जाएगा। तो इसका हल क्या है? इस्लाम हमें अच्छी नीयत के साथ काम शुरू करने की तरगीब देता है, परफेक्शन की गारंटी के साथ नहीं। स्रोत कुछ व्यवहारिक तरीके सुझाता है, जैसे 5 मिनट्स रूल। वो क्या है? खुद से कहना कि मैं बस 5 मिनट के लिए काम करूंगा। अक्सर शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। या जानबूझकर इम्परफेक्ट फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करना, ताकि शुरू करने का डर कम हो। और आखिर में स्रोत फिर से धार्मिक ओसीडी या स्क्रूपुलोसिटी पर लौटता है। आपने कहा ये शायद सबसे मुश्किल शक्ल है। जी, क्योंकि ये सीधे इंसान के ईमान और अल्लाह से उसके रिश्ते पर हमला करती है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे अहम पैगाम अल्लाह की रहमत की वुसअत, उसकी विशालता को याद रखना है। उसकी माफ़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला है। सूरा अद-दुहा में अल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाता है, आपके रब ने आपको ना तो छोड़ा है और ना ही वो आपसे नाराज हुआ है। ये बहुत खूबसूरत आयत है। जी, ऐसे में व्यक्ति को सीखना होता है कि वो अपने जुनूनी डरावने विचारों को लेबल करे। ये कहे कि ये ओसीडी की सोच है, ये मेरा ईमान या मेरी हकीकत नहीं है। और फिर दोहराव वाले कामों या मानसिक जांच को जानबूझकर रोके। इसे रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं। और अपना ध्यान अल्लाह की मोहब्बत, उसकी रहमत और उसकी माफ़ी पर लगाएं।
ईमान का मतलब शक का बिल्कुल ना होना नहीं है। तो क्या है? ईमान का मतलब है शक और डर के बावजूद अल्लाह की तरफ लौटना और उसी पर भरोसा करना। तो कुल मिलाकर ये स्रोत ओसीडी को समझने का एक बहुत ही बारीक और हमदर्दी भरा नजरिया पेश करता है, खासतौर पर इस्लामी संदर्भ में। ये कमाल की बात है कि कैसे ये क्लिनिकल समझ को ईमान पर आधारित हौसला बढ़ाने वाली रणनीतियों से जोड़ता है। और एक बात जो बार बार उभर कर आती है वो है अल्लाह की रहमत और दीन में आसानी पर जोर। इस्लाम मुश्किल पैदा करने नहीं आया। ओसीडी धर्म को तोड़ मरोड़ कर मुश्किल बना सकता है, लेकिन खुद धर्म तो संतुलन, उम्मीद और शिफा यानी हीलिंग का रास्ता दिखाता है। सबसे अहम बात यह है कि इलाज मुमकिन है और मदद मांगना, चाहे वो थेरेपी हो या दवा, ये ईमान की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये ईमान पर अमल करने का सबूत है। अपने ऊंट को बांधना और फिर अल्लाह पर भरोसा करना। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी ख्याल जो स्रोत से ही निकलता है, लेकिन जिस पर हमने ज्यादा बात नहीं की। अगर अल्लाह की रहमत हर चीज पर छाई हुई है, जैसा कि सूरा अल आराफ में है, तो क्या ये मुमकिन है कि ये संघर्ष, ये अंदरूनी लड़ाई खुद उसी रहमत को महसूस करने का एक अनअपेक्षित जरिया बन जाए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये वाकई सोचने वाली बात है।